वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अमरजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि बीएचयू बीएड में आप लोगों के लिए यहां पर रीजनिंग की जो क्लासेस है वह शुरू की जाएंगी। तो आज से हम लोग रीजनिंग की सेपरेट क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो सभी लोग इसी टाइम पे डेली के डेली आ जाया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है वह है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन में से किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा जो है वह भिन्न है। आपको यहाँ पे बताना है कि जो विषम है वह कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया है आपका बकरी, दूसरा दिया है पिल्ला, तीसरा दिया है गाय और चौथा ऑप्शन दिया है भैंस। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं और इन चारों में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी कि जो पिल्ला है वह क्या है आपका यहाँ पे सही है क्योंकि ये तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न होगा अब ये भिन्न क्योंकि क्योंकि यह क्या है कुत्ते का बच्चा है, जबकि बकरी गाय और भैंस जो है वह खुद एक में है, ये अपने बच्चे देते हैं। अगला प्रश्न जो होगा वह होगा कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन में से किसी एक प्रकार की समानता है जबकि चौथा जो है वह भिन्न है और विषम का चयन करिए। आंख, कान, नाक और दिमाग। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यानी कि जो दिमाग है वह तीनों से अलग है। आंख, कान और नाक से क्या है अलग है। क्यों? क्योंकि दिमाग को छोड़कर अन्य जो हैं वह सभी प्रकार की क्या है एक तरह की ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, इसीलिए जो कि बाहरी बाहरी ज्ञानेंद्रियां हैं, जब जब इसलिए यहाँ पे क्या होगा दिमाग जो है वह सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यहाँ दिए गए चार शब्दों में एक को छोड़कर सभी कुछ दृष्टि में एक समान है। टमाटर, बैगन, खीरा, आलू। तो विषम शब्द क्या होगा? टमाटर, बैगन, खीरा, आलू चार हैं, इसमें विषम क्या होगा? टमाटर विषम होगा, बैगन विषम होगा, खीरा होगा या फिर आलू होगा। तो देखिए टमाटर, बैगन, खीरा और आलू यहाँ पे दिया है, और तो सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आलू है वह क्या होगा अलग होगा। ठीक है, क्योंकि जो टमाटर, खीरा और बैगन है ये क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए आलू जो है वह अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या इस कड़ी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पे देखिए क्या दिया है 8, 27 और 64। तो देखिए 8 जो है वह 2 का घन है। किसका घन है? 2 का घन है। ठीक है, और उसी प्रकार से जो 27 है वह भी किसका घन है? 3 का घन है। ठीक है, और 64 जो है वह क्या चीज का घन है? 4 का घन है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे जो अगला आएगा वह 2, 3, 4 के बाद क्या आता है 5। तो 5 का घन हम लोग क्या आता है 125। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 125 क्या है यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि निर्देश प्रश्न संख्या 5 से 8 नीचे दिए गए विकल्पों में से तीन में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। विषम का पता लगाइए। तो चार ऑप्शन दिए हैं गारो, खासी, कांगड़ा और जैंतिया। तो इन चारों में जो सही आंसर होगा यानी कि जो क्या है चौथा भिन्न है, तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कांगड़ा है वह तीनों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जो कांगड़ा है इनको छोड़कर सभी क्या है जनजातियां हैं। खासी भी जनजाति है, जैंतिया जनजाति है, गारो भी क्या है जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग और समचतुर्भुज ये चारों हैं। इन चारों में आपको बताना है कि जो विषम है वो क्या है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श रेखा, क्योंकि इसको छोड़कर इन ये जो तीनों हैं ये क्या है सभी रेखाओं से निर्मित आकृतियां होती हैं, इसलिए क्या है तीनों अलग हैं और स्पर्श रेखा इन तीनों से ही अलग है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 7 पर। दिया है अप, डाउन, एबव और स्मॉल। इन चारों में अलग क्या होगा? तो सही आंसर होगा आपका स्मॉल। क्या होगा? स्मॉल। तो देखिए अप, एबव और डाउन ये क्या है एक तरह की हैं। ठीक है, लेकिन जो स्मॉल है वह सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि दौड़ना, चलना, सोचना और कूदना इन चारों में कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा आपका सोचना। सोचना क्या होगा तीनों से अलग है। दौड़ना, चलना, कूदना एक तरह से एक्सरसाइज है। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन सोचना क्या मेंटली एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है इंच, दूसरा दिया है औंज, तीसरा दिया है सेंटीमीटर, फिर चौथा दिया है गज। तो इन चारों में कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि जो अंश है उसे छोड़कर जो सभी क्या है, दूरी के मात्रक, जबकि अंश क्या है, द्रव्यमान का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया है भारत, भूटान, पाकिस्तान और काठमांडू। तो यहाँ पे जो काठमांडू है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा, संबंधित नहीं है। तो काठमांडू क्या है, काठमांडू को छोड़कर अन्य सभी क्या है, देश के नाम है। भारत देश का नाम है, पाकिस्तान देश का नाम है, भूटान, लेकिन काठमांडू क्या है, नेपाल की राजधानी, यानी कि ये काठमांडू क्या है, आपकी कैपिटल है। ठीक है, क्या है ये, कैपिटल है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, अलग है सभी से। अब अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है कि निर्देश प्रश्न संख्या 11 और 12 दोनों प्रश्नों में उत्तरों के अक्षरों के 4 समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक जो है वह भिन्न है। तो यहाँ पे अक्षरों का एक समूह है और वह किस प्रकार एक समान होंगे और अलग होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं MINP, FCED और DEFG और उसके बाद ILKJ जो है वह दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन यहाँ पे चारों से में सबसे अलग है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं कैसे ये अलग है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए MINP है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए MINP ये इन सब में क्या क्या अंतर है, क्यों, क्योंकि M का जो प्लेस वैल्यू होता है वह कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, वह I का जो प्लेस वैल्यू होता है वह 9 होता है और N का प्लेस वैल्यू होता है 14 और वहीं अगर बात करें P का प्लेस वैल्यू तो वह होता है 16। ठीक है, तो इस प्रकार से FCED इसका भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वह भी क्या आ जाएगा, 6354, क्या आ जाएगा, 6354। लेकिन DEFG जो है वो 1 by 1 है, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से है। ठीक है, जैसे D का हो गया 4, E का हो गया 5, F का हो गया 6, G का हो गया 7, यानी ये क्रमबद्ध तरीके से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये सब जो है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिया है कि SSTO OOTU STTOU और उसके बाद दिया है USTO। यहाँ पे सबसे जो अलग होगा वह होगा आपका USTO। क्यों, क्योंकि देखिए पहला 2 अक्षर को देखिए तो SS के बाद ये SS है, डबल है, OO डबल है, TT डबल है, लेकिन UU रहता तब यहाँ पे सही रहता, लेकिन यहाँ पे US आ गया, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। 4 दिया है ऑप्शन, एमीटर धारा, हाइग्रोमीटर दाब, आडोमीटर गति और सिस्मोग्राफ भूकंप। तो सही यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका हाइग्रोमीटर। असंगत जो है वह क्या है, हाइग्रोमीटर यानी कि दाब। अब यहाँ पे ये अलग क्यों है, क्योंकि देखिए देखिए हाइग्रोमीटर दाब अगर इनको छोड़ दिया जाए तो अन्य जो है वह क्या है, एक दूसरे के पूरक है। मतलब जबकि दाब मापने का क्या होता है, यंत्र होता है। दाब क्या होता है, मापने का यंत्र होता है, जबकि हाइग्रोमीटर जो होता है वह क्या होता है, आर्द्रता मापने का होता है। इसलिए ये जो है वह अलग अलग चीजें हैं। तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। असंगत यानी अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर। तो यहाँ पे देखिए अगस्त जो है वह क्या है, अलग है। क्या है, अलग है। क्यों अलग है अगस्त, तो यहाँ पे देखिए अन्य सभी माह कितने दिन के होते हैं, 30 दिन के होते हैं, जबकि अगस्त का जो महीना होता है वह कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। ठीक है, तो 31 दिनों का होने के कारण यह जो महीना है अगस्त का वह तीनों से क्या होगा, अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दिया है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। पिस्तौल यानी कि तमंचा, तलवार, गन और राइफल। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका तलवार जो है वह सही होगा, यानी कि आपका जो तलवार है ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे सही है और ये तीनों में से अलग है। क्यों अलग है, तो देखिए जो तलवार है अन्य सभी से क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि सभी से क्या होती है, गोली दागी जाती है। चाहे पिस्तौल हो, बंदूक हो या राइफल हो, गोली दागी जाएगी, लेकिन तलवार से तो गोली नहीं ना दाग सकते हैं, इसलिए यहाँ पे तलवार क्या होगा, अलग होगा सभी से। क्वेश्चन नंबर 16 टू 18 विकल्प के रूप में नीचे दिए गए 4 शब्दों दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समानता है जबकि चौथा जो है भिन्न है। पहला दिया है IMF, दूसरा दिया है सार्क, तीसरा दिया है यूनिसेफ और चौथा दिया है WHO। यहाँ पे चारों में जो अलग होगा वह होगा सार्क। सार्क क्यों अलग होगा ये अभी आप जान लीजिए। देखिए सार्क के अलावा जो भी है यहाँ पे ऑप्शन A, B या फिर C, ये तीनों जो ऑप्शन है ये क्या अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जबकि सार्क क्या है, एक क्षेत्रीय संगठन है। क्या है, क्षेत्रीय संगठन है।
क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि मैगजीन, उपन्यास, शब्दकोश और थीसिस इनमें से कौन सा अलग होगा। तो देखिए इसमें जो सही आंसर होगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर सी जो है वह अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि अन्य सभी का निर्माण जो होता है वह शब्दकोश से होता है। किससे होता है? शब्दकोश से होता है, और शब्दकोश तो अलग होगा ही। या हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि 18 दिया है पणजी, भोपाल, पुणे और शिलांग। यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका पुणे। पुणे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। दिया है कि पणजी, भोपाल, पुणे और शिलांग, तो पुणे क्या होगा? अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि ये सभी क्या अलग अलग प्रदेशों की राजधानियां हैं। क्या है? अलग अलग प्रदेशों की राजधानियां, लेकिन पुणे क्या है? एक अलग चीज है। अगला प्रश्न है 20वां। क्वेश्चन नंबर दिया है 20 से लेकर 26। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 में किसी प्रकार समानता और चौथा उनसे भिन्न है। आपको बताना उसमें चयन करना है किसका? विषम का, यानी जो भिन्न है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 21-22 आप लोग देख सकते हैं। दिया है पहला कि हरा, गुलाबी, नीला, नील और बैगनी, इन चारों में कौन सा अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर जो अलग होगा वह कौन सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका अलग होगा आपका ऑप्शन नंबर गुलाबी, यानी कि जो गुलाबी है ऑप्शन नंबर बी वह क्या है? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसको छोड़कर अन्य सभी क्या है? इंद्रधनुष के रंग है। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए तो प्लेटफॉर्म, गोदी, बस स्टैंड और पार्क, इसमें पार्क जो है वह क्या होगा? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सभी यातायात के साधनों के ठहराव के स्थल हैं, जबकि पार्क क्या है? घूमने का स्थान है, सुबह और शाम। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि दल, समूह, भीड़ और कक्षा, इन चारों में आपको बताना है कौन सा अलग होगा। तो कक्षा जो है वह सभी से अलग है, क्लास जो है वह अलग है, क्योंकि दल, समूह और भीड़ क्या है? लोगों का समूह होता है, ठीक है, लोगों के द्वारा जुटाया गया, लेकिन यहाँ पर बच्चों के द्वारा जुटाया गया हुआ भीड़ होता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि गौरैया, कबूतर, चमगादड़ और तोता, इन चारों में कौन सा अलग है। तो चमगादड़ जो है वह सभी से अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इन सभी को छोड़कर अन्य सभी पक्षी हैं, जबकि चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी है। क्या है? एक स्तनधारी है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? अलग है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि डोंगा, इग्लू, यॉट और बेड़ा, इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर इग्लू जो है वह सही आंसर होगा, और ये तीनों से ये अलग है। क्वेश्चन नंबर 25 को भी देख लेते हैं कि विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन और चाणक्य कौन अलग है। तो चाणक्य जो है वह अलग है। क्या है? चाणक्य क्या है? अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि देखिए जो चाणक्य है वह इनको अगर छोड़ दिया जाए तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन क्या थे? किंग थे, यानी कि राजा थे। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो हम लोग इस सेशन को जरूर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको यह सेशन अच्छा नहीं लगेगा तो ये सेशन हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।